हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो हम लोग विश्व के प्रमुख धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो खासकर बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 साथ ही बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो विश्व के प्रमुख धर्म। आज हम लोग विश्व के प्रमुख धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यानी 35 नंबर। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो विश्व के प्रमुख धर्म से संबंधित जो है हम लोग बना चुके हैं, तो वो वीडियो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और लिंक पे भी डाल दिया गया है दोस्तों, तो वो आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यानी यहूदी धर्म के संस्थापक किन्हें माने जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो गया पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी हो गया पैगंबर मूसा, ऑप्शन नंबर सी हो गया जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया जरथ्रुस्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पैगंबर मूसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पैगंबर मूसा इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी यहूदी धर्म जो संस्थापक थे वो पैगंबर मूसा थे, यानी यहूदी धर्म के संस्थापक जो है वो पैगंबर मूसा को माने जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था दोस्तों? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए हो गया बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी हो गया हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर सी हो गया अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी हो गया शाहजहां ने। यानी दोस्तों जो दीन ए इलाही धर्म था वो उसको शुरू किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अकबर ने। अकबर जो है दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह कीर्तन परंपरा का जो है जन्मदाता वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो गया मीराबाई को, ऑप्शन नंबर बी हो गया चैतन्य को, ऑप्शन नंबर सी हो गया सूरदास को, ऑप्शन नंबर डी हो गया संत ज्ञानेश्वर को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चैतन्य को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चैतन्य को। यानी कीर्तन परंपरा का जो जन्मदाता है वो चैतन्य को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो चैतन्य को माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? कहने मतलब ये है कि भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है सेंट थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है सेंट कार्टियर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सेंट थॉमस। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर? सेंट थॉमस। यानी भारत में दोस्तों अगर ईसाई धर्म की बात कीजिए तो ईसाई धर्म का प्रचार जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेंट थॉमस ने किया था। ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम जो है सेंट थॉमस ने करने का काम किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरथुस्त्र धर्म है, यानी जरथुस्त्र जो धर्म है दोस्तों वो यहूदियों का है या पारसियों का है या ईसाइयों का है या शिया मुसलमानों का है? तो इसका जो सही जवाब आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए और अपना लोग कमेंट में बताइए इसका क्या होना चाहिए आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पारसियों का। जरथुस्त्र धर्म है, तो जर जो थुरुष्ट धर्म है दोस्तों, जर जो थुरुष्ट धर्म है वो किसका है? तो पारसियों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था, यानी वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत दोस्तों क्या है? आप लोग बताइए वैष्णव धर्म का जो है मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों वैष्णव धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत क्या है या क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों अवतारवाद, ऑप्शन नंबर बी है अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी जो है एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर डी है भजन कीर्तन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उदारवाद। क्या हो जाएगा? उदारवाद। वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत जो था वो अवतारवाद था,
दोस्तों वैष्णव धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत था वो अवतारवाद था, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए था अवतारवाद, ऑप्शन बी था अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी था एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर डी था भजन कीर्तन। तो वैष्णव धर्म का जो मूल सिद्धांत था वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवतारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी जो है अब्दुल चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी है फरुद्दीन चिश्ती। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 1599 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1699 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1607 ईस्वी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इससे पहले अगर आप इतिहास उल्टाइएगा तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दौड़ेगा, यूपीएससी, बहुत ऐसे एग्जाम में है जो इस चैप्टर से जो है ना, बिहार के प्रमुख धर्म से है ना, बराबर क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए और आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है मेहनत करते रहें, है ना, और मोटिवेट बढ़ाइए दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो 1699 ईस्वी में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1699 ईस्वी में। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की जो स्थापना किया गया था वो 1699 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यानी जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्म, ऑप्शन नंबर बी है अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी है विराग, ऑप्शन नंबर डी है निष्ठा। जैन धर्म का जो दोस्तों आधारभूत बिंदु है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहिंसा। क्या था दोस्तों? अहिंसा। याद कीजिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा था, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था दोस्तों? तो अहिंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकार शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तीर्थकार जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, तीर्थकार जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी है ईसाई धर्म से, ऑप्शन नंबर सी है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी है हिंदू धर्म से। तो तीर्थकार जो शब्द है वो खासकर देखिएगा दोस्तों, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तीर्थकार जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। जो यहाँ है वो जो यहाँ है दोस्तों वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, रामायण, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है गीता, ऑप्शन नंबर डी है रजतरंगिणी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाभारत।
क्या हो जाएगा दोस्तों, महाभारत। यानी जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों, तो यह जो पंक्तियाँ है यह महाभारत ग्रंथ में जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। तुम्हारा अधिकार जो है दोस्तों वह कर्म पर है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। दोस्तों सही कहने की पंक्ति जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, सही दोस्त है, कर्म करना चाहिए है ना, और फल की इच्छा जो है ना वो अपने आप जो है ना फल मिल जाता है। कहने मतलब ये है दोस्तों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यानी कर्म करवे नहीं करेंगे आप फल चाहेंगे वो कहाँ से मिलने वाला है दोस्तों। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों, यानी यह पंक्तियाँ जो है वो किस ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, अष्टधाई। ऑप्शन नंबर बी है महाभाष्य। ऑप्शन नंबर सी है श्रीमद्भागवत। ऑप्शन नंबर डी है महाभारत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीमद्भागवत। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लोगों को जो है अपनी मेहनत करनी चाहिए है ना, और फल की जो है इच्छा उनको जो है कहीं ना कहीं एक दिन जरूर जो है वो फल है ना, वो मेहनत जो है ना रंग लाएगा, फल जरूर जो है एक दिन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए। यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 20। ऑप्शन नंबर बी है 23। ऑप्शन नंबर सी है 24। ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 24। यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शयादवाद किस धर्म का मूलाधार था। शयादवाद किस धर्म का मूलाधार था दोस्तों। शयादवाद किस धर्म का मूलाधार था। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी है वैष्णव धर्म। ऑप्शन नंबर डी है शैव धर्म। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जैन धर्म। क्या हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए अमरीसा। ऑप्शन नंबर बी है अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी है असत्य। ऑप्शन नंबर डी है अपरिग्रह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक और कोई महत्वपूर्ण व्रत था तो वो अहिंसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी है असत्य। ऑप्शन नंबर सी है अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मचर्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा त्याग की घटना क्या कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर बी है धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यय समुत्पाद। ऑप्शन नंबर डी है उपसंपदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है दोस्तों। तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है दोस्तों। यानी महात्मा बुद्ध द्वारा जो दिए गए प्रथम उपदेश है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर
ये देख लेते हैं दोस्तों। महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी जो है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रातीय समुत्पाद, ऑप्शन नंबर डी जो है उपसंपदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में स्तूप जो है वो किसका प्रतीक है दोस्तों? बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर सी है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर डी है समाधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है दोस्तों? हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वेद, ऑप्शन नंबर बी जो है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी जो है रामायण, ऑप्शन नंबर डी है महाभारत। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? यानी उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों हिंदू धर्म का जो बेस जो ग्रंथ है वो बेसिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वेद, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है रामायण, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वेद। क्या हो जाएगा? वेद, यानी वेद जो है ना वो हिंदू धर्म का जो है ना आधार ग्रंथ है दोस्तों। आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 2 में 2 है, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो वेदों की जो संख्या है दोस्तों, वेदों की जो संख्या है वो दोस्तों 4 है। कितने वेद है दोस्तों? 4। याद कीजिए दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कौन है, कितनी है दोस्तों? 4। कौन कौन सा बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? किस वेद का कुछ अंश जो है दोस्तों किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यजुर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? यजुर्वेद। याद कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वेद का कुछ अंश गद्य में जो लिखा गया है, यानी किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है दोस्तों? तो यजुर्वेद का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं। आप लोग बने रहिए इसी तरह से और आप लोग मोटिवेट बनाइए, है ना दोस्तों? आप लोग जो है ना मोटिवेट बढ़ाइए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करते रहें। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों बताइए? सबसे मॉडर्न वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेद यात्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? वेद यात्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऑप्शन बी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? गायत्री जो मंत्र है दोस्तों, यानी आपको मालूम भी होगा ओम भूर्भुवः स्वः, है ना दोस्तों? ये आपको भी याद होगा। तो गायत्री मंत्र जो है ना किस ग्रंथ में शामिल है? यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सम तनुग्रेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों यही ना गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है दोस्तों बताइए? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। यानी गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के ग्रंथ में शामिल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थर्वेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सामवेद। यानी निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो है ना दोस्तों, सामवेद का संकलन जो है ना वह ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में चार वेदों में किस एक में, निम्नलिखित में चार जो वेद है दोस्तों, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो निम्नलिखित चार वेदों में एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। दोस्तों बताइए कि चार गो वेद में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? चार गो वेद में से दोस्तों किस वेद में जो है ना जादू माया और वशीकरण का वर्णन है दोस्तों? तो चार वेद में बताइए कौन कौन है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है, या यजुर्वेद में है, या अथर्ववेद में है, या सामवेद में है। यानी जादू माया वशीकरण का वर्णन कौन सा वेद में है दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अथर्ववेद में। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में। यानी जादू माया और वशीकरण का जो वर्णन किया गया है ना वो अथर्ववेद में किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? सर्वप्रथम शूद्र की जो दोस्तों चर्चा है ना, सर्वप्रथम शूद्र की जो चर्चा है ना दोस्तों वो किस धार्मिक ग्रंथ में जो है ना मिली है? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। यानी सर्वप्रथम जो है ना शूद्र की जो चर्चा है ना वो ऋग्वेद की ग्रंथ में जो है ना खास कर करने का काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। बताइए दोस्तों एकमात्र वो वेद कौन सा है जिसको गद और पद दोनों में लिखा गया है? कहने मतलब ये हुआ दोस्तों, आप लोग अच्छे से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यजुर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है रघुवंश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य ऋग्वेद है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? अस्तोमा जो सदगमय है ना, यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बताइए आप लोग, अस्तोमा सदगमय यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। अस्तोमा सदगमय ये जो सूक्ति जो है लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? यानी जो है दोस्तों निम्नलिखित में किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, है ना, ताकि इस बार जो है ना आप लोग रोज़गार जो है ना लेकर जो है ना लौटिएगा और अपना एक सीट पक्का कर लीजिए दोस्तों, बिहार दरोगा और बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली में भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है?
तो बताइए दोस्तों वो वैदिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का जो है ना संग्रह किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्र और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह किया गया दोस्तों? तो ऋग्वेद में है ना वो मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का जो है ना संग्रह करने का काम किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अथर्ववेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? अथर्ववेद। यानी जादू टोना का जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। क्या मिलता है? किस में मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में, याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल अध्याय यानी कुल मंडल कितने हैं? दोस्तों हम लोग मंडल को अध्याय भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में कुल अध्याय कितने हैं बताइए आप लोग। दोस्तों ऋग्वेद में कुल अध्याय कितने हैं? ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मंडल। कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। याद कीजिए दोस्तों ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1007, ऑप्शन नंबर बी है 1017, ऑप्शन नंबर सी है 1027, ऑप्शन नंबर डी है 1028। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऋग्वेद में सूक्तों की जो कुल संख्या है वो 1028 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यानी आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आरण्यक, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है? उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। क्या है दोस्तों विवेचित बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों धर्म, ऑप्शन नंबर बी है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी है नंबर जो है योग, ऑप्शन नंबर डी है कानून। तो उपनिषदों में मुख्यतः क्या विवेचित किया गया है दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दर्शन शास्त्र को। यानी दर्शन शास्त्र को दोस्तों हम अंग्रेजी में फिलोसफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो दोस्तों? फिलोसफी। उपनिषदों में मुख्यतः जो है ना दर्शन शास्त्र को जो है ना विवेचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उपनिषद पुस्तकें है, उपनिषद जो पुस्तकें हैं दोस्तों वो किस पर लिखा गया है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी है योग पर, ऑप्शन नंबर सी जो है विधि पर, ऑप्शन नंबर डी जो है दर्शन पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दर्शन पर। क्या हो जाएगा? दर्शन पर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्शन पर। उपनिषदें जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर जो है ना लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? प्रमुख जो है उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 101, ऑप्शन नंबर डी है 200। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। यानी प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 12 को जो है ना उपनिषदों की संख्या है। यानी प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 12 उपनिषद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? यानी कहने मतलब यह है दोस्तों, नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों छंदोग्योपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी है मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी है कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी जो है केनोपनिषद में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में, यानी नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है वो कठोपनिषद में उल्लेखित किया गया है।
चलिए दोस्तों, जय श्री राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है छंदोग्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी जो है तैत्तिरीयोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी जो है बृहदारण्यकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी है जाबलोकोपनिषद में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है वो कौन सा उपनिषद में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए वाला उपनिषद है, यानी छांदोग्योपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। बताइए दोस्तों, चारों जो आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा जो है किसे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा उपनिषद है? छांदोग्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी जो है तैत्तिरीयोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी जो है बृहदारण्यकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी जो है जाबलोपनिषद में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जाबलोपनिषद में। यानी चारों आश्रम की सर्वप्रथम जो चर्चा किया गया है वो जाबलोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? पूर्ण जन्म की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम कहाँ से आई है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी जो है छांदोग्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी जो है जाबलोपनिषद से। ऑप्शन नंबर जी है तैत्तिरीयोपनिषद से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बृहदारण्यकोपनिषद से। यानी पूर्ण जन्म की जो अवधारणा है ना वो सर्वप्रथम कहाँ से आई है दोस्तों? तो बृहदारण्यकोपनिषद से। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत।